सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हाउ टू रीड आर रिसर्च पेपर, आज के लेक्चर के अंदर हम इसको जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम उसमें देखें, सबसे पहले आ जाता है आपका जो मेन चैलेंज है। जब आप रिसर्च आर्टिकल को जो है वो रीड करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस होते हैं, और आप किसी भी रिसर्च आर्टिकल को जब रीड करते हैं तो आपको क्या इंफॉर्मेशन उससे गैदर करनी चाहिए, या आपने उस रिसर्च आर्टिकल को स्टडी करने के बाद क्या अंडरस्टैंड किया है, या क्या आपने मेन पॉइंट उसमें से जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट किए। क्लियर होगी ये बात जी आपको? जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा, इकरा मुनीर साहिबा कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक सर। अच्छा चलिए बच्चे, ये स्लाइड इससे स्टार्ट करते हैं, चैलेंज से। इसको जरा रीड करें आप। जी सर, मैं जी जी आप। You all know about the significance of research, and the most important fact is that you must learn the art of not only reading the research paper, but to understand it and the right to your own. When you जी sir बच्चे, आगे पढ़ जी बस। अच्छा, अब आप देखेंगे काइंडली कि when you start नहीं नहीं, यहीं पर मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। sir, अच्छा, अब आप देखें कि एक तो अभी तक हमने सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक लिहाज से आपको बता भी दी, और हम सब इस पर एग्री हैं कि वाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब जो मेन इम्पोर्टेंट है, ये आर्ट नहीं है कि आप किसी भी रिसर्च पेपर को जो है वो रीड कर लें, बल्कि जो मेन आर्ट है वो अंडरस्टैंड करना है, और उसको अपनी वर्डिंग के अंदर आपने राइट डाउन करना है कि एक्चुअली व्हाट यू हैव लर्न और अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल। क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं कि सर आर्टिकल तो हमने स्टडी कर लिया है, गो थ्रू हम हो गए, लेकिन हमें नहीं मेन पॉइंट उसके क्लियर हुए। तो जब भी हम बात करते हैं किसी रिसर्च पेपर को स्टडी करने की, तो हम तभी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने उसको प्रॉपर स्टडी किया अगर, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लें, और जो चीज़ उसके अंदर है हम उसको समराइज कर सकें, या उसको अपनी वर्डिंग के अंदर जो है वो राइट डाउन कर सकें। जी आगे स्टार्ट करेंगे। when you start your research, you need to read the published research. जी, अब आप देखें कि जब भी आपने स्टार्ट लेना है किसी भी रिसर्च का, तो इनिशियल आपका जो पॉइंट क्या होता है कि आप पब्लिश रिसर्च वर्क जो है वो उसको स्टडी करें। अब मैंने बार बार एम्फेसिस करता हूँ कि जब आप पब्लिश रिसर्च वर्क की बात करते हैं, तो आप किसी भी अथेंटिक जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, वेल रिप्यूट कॉन्फ्रेंसेज या वेल रिप्यूट जर्नल्स के जो पेपर हैं, आप उनको जो है वो पिक करते हैं, लेटेस्ट पेपर को, और उनको फिर आप रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उससे आपका जो माइंड है वो काफ़ी हद तक ओपन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, न्यू आइडियाज आपके माइंड में आते हैं, और आप जो है वो फिर उस प्रॉब्लम को जो उन रिसर्च आर्टिकल में एड्रेस की गई है उसको सॉल्व करने के लिए न्यू सॉल्यूशन आप जो है वो प्रपोज करते हैं। तो डेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका जो रिसर्च पेपर जो आप स्टडी कर रहे हैं उसकी सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि पब्लिश रिसर्च वर्क हो और किसी वेल रिप्यूटेड कॉन्फ्रेंस या जर्नल का वो पेपर हो। क्लियर होगी बात जी? जी सर। There are so many research papers. How to find out relevant information related to you? Assume that you are exploring the research papers. What will be your steps to find out the information? Number one, comprehension. Number two, evaluation. Number third, synthesis, and number last for paper review. अच्छा, अब आप देखें निकालेंगे कि एक तो ये है कि ठीक है, आपने रिसर्च पेपर जो कि आपके रेलेवेंट फील्ड के हैं आपने उनको डाउनलोड कर लिया, अब आप वन बाय वन उनको जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं, और उससे जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपने उसको गैदर करना है। तो ये फोर मेन पॉइंट हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी रिसर्च पेपर, तो उसमें आप इन फोर पॉइंट्स को जो है वो टारगेट करेंगे। सब फर्स्ट वन कॉम्प्रिहेंशन, evaluation,
सिंथेसिस एंड पेपर रिव्यू। पेपर रिव्यू, ये आपके पास 4 जो है वो मेन पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपने जो है वो एम्फेसिस जो है वो करना है। अच्छा, अब बात आ जाती है नेक्स्ट वीक, वन बाय वन अब इनको हम जो है वो लेकर चलते हैं। कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा जी, अदीना साहिबा आपकी सर बारी है। ये सबको कॉम्प्रीहेंशन जगाने का सही तरीका है सर, जी। उनका सबको जगाने का सही तरीका है हाँ, इंटरेस्ट रखने का। हाँ पता भी चले क्योंकि आंखें ऐसा में बंद हो रही है और हम झूले ले रहे हैं। जी सर। अच्छा अदीना, आप तो ऑफिस में होंगे। सर आप जी जी। सर अदीना नहीं बोल सकती क्योंकि अभी वो ऑफिस में है और काफी ज्यादा नॉइस माइक है भी काम पीछे। नहीं कर रहा है, अच्छा इसलिए भी अच्छा बोल नहीं पा रही। अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला उनकी जाना मुश्किल को आसान करे। आमीन। चलें जी, सेकंड कोई और पार्टिसिपेंट देखें। अली हैदर साहब, आप क्या वो स्टडी कर रहे हैं? Comprehension. The first lesson to reading the research paper is learning, understanding what papers say. A अच्छा, अब आप common देखिए कि pitfall जो to सबसे beginner. जी एक मिनट जी। The first lesson to reading a research paper is learning to understand what a paper say. आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रिसर्च पेपर जो है वो क्या, उसके अंदर किस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, या उसके अंदर जो ऑथर्स हैं वो क्या जो है वो रिसर्चर्स क्या एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, या उनकी क्या इनोवेशन है या क्या आइडिया है जो कि उसमें वो डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। The common pitfall for beginners is to focus solely on the technicalities. जी, जैसे कि आप देखिए कि जो सबसे पहले ड्रॉबैक आता है या जो अलमिया है, जैसा कि आप लोग जैसे कि न्यू रिसर्चर्स हैं या कोई भी न्यू रिसर्चर होगा, वो जब रिसर्च पेपर को पढ़ेगा तो वो ओनली जो फोकस करता है वो उसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा होता है। तो जो कि एक लिहाज से अच्छे रिसर्चर्स के लिए जो है वो अच्छे रिसर्चर्स की शायान निशान जो है वो नहीं होती, और ना ही वो बिगनर के लिए फिर कोई फ्रूटफुल जो है वो होती है। जैसा कि काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जब भी उनको कहा जाए कि यार आप रिसर्च पेपर जो है वो स्टडी करें और उसको समराइज करें, तो उनको नहीं क्लियर हो रहा होता। जैसे ये इकरा साहिबा ने क्वेश्चन किया था, उस सॉरी अक्सा ने क्वेश्चन किया था कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम जो है वो क्या लिखें, या जो रिसर्च पेपर है उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू गिवन होता है तो उसको क्या कैसे मेंशन करना चाहिए या कैसे एड्रेस करना चाहिए। तो अभी हम मेन जो आज का लेसन है, आई होप सो कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल to understand how you can read a research paper or you can summarize a research paper. Whenever you are going to read any research paper, what kind of questions you can ask from that research paper. Whenever you have some sort of questions that you want to ask from research paper, then you can search answer of those questions, and then you will be able to find them, find that answers. अच्छा, अब आप इसमें देखें जी, सबसे पहले ये आगे पढ़ेंगे आप उसमें। मैं पढ़ूं सर? जी, कौन पढ़ रहे थे? अली हैदर साहब पढ़ रहे थे ना? जी Yes, सर। technical contents अच्छा, are पढ़। very important because we all here are CS students, but the way is no way the only focus or careful reading. अच्छा, अब देखिए आप, यानी कि ना टेक्निकलिटीज नो डाउट इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन खाली रीड कर लेना रिसर्च पेपर को डेट इज नॉट एनफ। आपको कुछ ना कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। जी नेक्स्ट जी, क्वेश्चन पढ़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट। In general, you must ask for four क्वेश्चन जी बच्चे, questions. सबसे मेन जो पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, कोई भी रिसर्च आर्टिकल आपने जब स्टडी करना है तो आपने 4 क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं उस आर्टिकल से। क्लियर है जी बात?
जी सर। अच्छा, अब बात जी शिजा साहिब, अब आप पढ़ेंगी नेक्स्ट पहला क्वेश्चन। जी, what is the motivation of the research work? बच्चे ये क्या है, आपने जो मैंने स्लाइड्स अगर ओपन की है तो ये कौन सी है, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 चलिए मेंशन। आप तो आए। What is the What is research the research? problem the paper attempts to address? जी कम। अच्छा, अभी मेरा बेटा भी जब क्लास अटेंड करने के लिए आ गया है तो ये एक प्रॉब्लम होती है घर से। वहाँ Is दे there दें। any crisis that the paper wants to address? Is the research work attempting to overcome the weakness of the existing approaches? Is an existing research work challenged? In short, what is the pinpoint of the research and where it is focused? अब आप देखेंगे कि whenever you are going to read any research paper, first question you ask to the research paper is that what is the research problem the paper attempts to address. तो आपने जब भी कोई भी रिसर्च पेपर स्टडी करना शुरू करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये जो है ना वो पूछना है कि जो रिसर्च पेपर है उसने किस रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस किया है। तो इसमें आ जाता है व्हाट इज द मोटिवेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में इवन दो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी सम पेपर में आपको उस रिसर्च वर्क की मोटिवेशन जो है वो मिल जाती है। व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ रिसर्च वर्क? इज देयर एनी क्राइसिस दैट द पेपर वांट टू एड्रेस? Is the research work attempting to overcome the weaknesses of the existing approach? Is an existing research work challenge? In short, what is the pinpoint of the research and where it is focusing? इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 1 में तो यू मे आस्क। नो सर, ठीक है सर। क्लियर है। क्लियर है ना? कोई भी रिसर्च आर्टिकल आप जी लेंगे सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे आपने जो है ये या इसको आपने माइंड में जो है वो रखना है और इसका आपने आंसर लिख लेना है कि इस गिवन जो रिसर्च पेपर है वो किस प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस कर रहा है या उसको एड्रेस करने की एफर्ट इसके अंदर जो है वो पुट की गई है। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो आप जो है वो क्वेश्चन उससे पूछेंगे किसी भी क्वेश्चन पेपर को रीड करते हुए। अच्छा, जी आमना मुगल साहिबा हमारे साथ हैं। यस सर। अच्छा अच्छा जी आमना साहिबा कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पिछले दिनों ना मैं पिछली दफ़ा जब रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास ले रहा था तो 2 स्टूडेंट क्लास में आए। जी। तो एक स्टूडेंट जो है वो पूछता है दूसरे से कैसे हैं आप? तो कहता है प्यारा हूँ मैं। तो जी। मैंने फिर कहा कि हाय खुशफहमी, इंसान खुशफहमी में भी रहता है। चलिए चलिए आमना साहिबा काइंडली जी सर। इस स्लाइड को आप गो थ्रू करें। जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लेम्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर। देखें जी जब भी आप रिसर्च पेपर राइट डाउन करते हैं या कोई भी रिसर्चर जो है वो पेपर जब राइट डाउन करता है तो वो एक ही उसके बिहाफ के ऊपर वो रिसर्च पेपर अपना पब्लिश कर देता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। आप इवन दो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो जब तक आप कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर नहीं होंगे तो आपका सर्वाइवल उसके अंदर जो है वो मुश्किल है। तो इसी तरीके से आप जो है वो रिसर्च आर्टिकल तभी पब्लिश कर सकते हैं व्हेन एवर यू हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दी रिसर्च कम्युनिटी। तो जब आप सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा। तो आपने कोई भी आर्टिकल जब स्टडी करना है तो सेकंड जो चीज आपने एक्सपेक्ट करनी है वो
कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट आर्टिकल, आपने कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं रिसर्चर्स की, Yes. आपने एक्सपेक्ट करनी है। तो अब पॉइंट पढ़ेंगी What is new in the paper? कि नोवेलिटी, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें नॉवल क्या है, इसमें नई चीज क्या है, इसमें नया कौन सा आपने जो है वो काम किया है कि आप जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि इस आर्टिकल को जो है वो पब्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट A new question is asked. जी, डेफिनेटली, यानी कि क्या है, व्हाट इज न्यू, या कौन से नए प्रॉब्लम को जो है वो टैकल किया गया। Yes, sir. A new understanding of the research problem. जी नेक्स्ट A new methodology for solving problem. जी, एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आप व्हेन एवर यू सजेस्ट अ न्यू सॉल्यूशन, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। नाउ यू कैन क्लेम दैट I am going to propose a new methodology, new solution related to that problem, or in order to address or solve that problem. A new algorithm. A जी new breed of software tools or system. A new experimental method. A new proof technique. A new formula discovered, explored. A new evidence to substantiate or disprove a previous published claim. A new research area. वेरी गुड जी, नीचे जो रेड हाईलाइटेड है उसको पढ़ेंगे कहेंगे। In short, it deals with the originality. What is original in the paper? जी एग्जैक्टली, मेन इसमें ओरिजिनलिटी जो है वो आपका जो मेन, यानी कि ओरिजिनलिटी क्या है आपकी काम की, कि आपका वर्क एग्जिस्टिंग वर्क से कैसे जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो ये आपकी मेन चीज है। इसी इस स्लाइड से एक और जो चीज जेन में आ जाती है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो किस किस एरियाज के अंदर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई नए क्वेश्चंस पुट कर लिए, आपने किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई न्यू मेथोडोलॉजी, न्यू एल्गोरिदम आपने प्रपोज कर दिया, कोई न्यू सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर दिया, कोई न्यू सिस्टम आपने डिजाइन कर दिया, या कोई और नया एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने प्रपोज कर दिया, या उसके अलावा आपने जो है वो कोई और जो प्रूफ ऑफ टेक्निक, आपने किसी भी एक टेक्निक किसी ने प्रपोज की थी, उस टेक्निक की वैलिडिटी को या उसको इनवैलिड करने के लिए आपने कोई न्यू मेथड प्रपोज किया, जिसकी बेस के ऊपर यू कैन से दैट यूजिंग दैट टेक्निक वी कैन प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग आर्टिकल और एग्जिस्टिंग टॉपिक। या आपने कोई न्यू फार्मूला ड्राइव कर लिया, आप उसको भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्यूट समथिंग यू आर गोइंग टू डिजाइन अ न्यू फार्मूला, फॉर एग्जांपल मीन, मॉड, मीडियन, या कोई भी जो है वो आपने स्टैटिस्टिकल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कोई न्यू मेथोडोलॉजी, न्यू फार्मूला आपने जो है वो डिस्कवर कर दिया। या आपने कोई एग्जिस्टिंग वर्क है, पब्लिश वर्क है, उसको आपने डिसअप्रूव जो है वो कर दिया। तो ये सारे आपके जो है वो कंट्रीब्यूशन आ जाती हैं। या जितने भी आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे उनके अंदर इनमें से किसी एक पॉइंट को जो है वो एड्रेस किया होगा। तो सेकंड जो मेन सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लेम्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। Clear, sir. Yes, sir. अक्सर साहिबा सुन रहे हैं मुझे? जी सर। अच्छा अक्सर, जो आपने रिसर्च पेपर पढ़ा था उसमें क्या कंट्रीब्यूशन थी उनकी रिसर्चर्स की? वो किडनीज को था ना टेस्ट करने के लिए कि किडनीज में वो स्टोन्स या कुछ है या नहीं।
ये तो प्रॉब्लम थी ना एक्चुअली कि मतलब इन्फेक्टेड है या नहीं किडनी, हाँ जी, किडनी जी स्टोन्स डिटेक्शन मीन कि ये तो एक प्रॉब्लम है। तो आप अच्छा उसमें कौन सी जी मेथोडोलॉजी यूज की गई थी, कंट्रीब्यूशंस क्या थी उसमें? ये तो प्रॉब्लम था ना जो आपने अभी कि काफी हाईलाइट। ज्यादा रिसर्चेस हुई हुई हैं। अच्छा जी जी डेफिनेट, हाँ हाँ, डिफरेंट पीपल्स ने डिफरेंट मेथोडोलॉजी प्रपोज की होगी इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द किडनी डिफरेंट स्टोन। मेथोडोलॉजीज जी, जी लेकिन वो जो पर्टिकुलर पेपर था हाँ उसके जी अंदर उसने अपनी भी टेक्निक बताई होगी। ये तो आप अभी बात कर रहे हैं ना डिफरेंट मेथोडोलॉजी जो कि रिलेटेड वर्क या लिटरेचर रिव्यू के अंदर मेंशन होगी, लेकिन उनका अपना भी एक ओरिजिनल काम होगा जिसके थ्रू उन्होंने जो अपनी मेथोडोलॉजी है तो वो कौन सी थी? वो नेम मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, मैंने पढ़ा था पर याद नहीं exact name। चलिए इन्हीं लाइंस पर पढ़ा था जो क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं, या जस्ट गो थ्रू ही किया है आप? जी ऑलमोस्ट ऐसे ही बट इतना तब पता नहीं था ना कि किस तरह से पढ़ना है। अब थोड़ा आइडिया हो रहा है। चलें देखते हैं फिर बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, व्हेन एवर यू रीड अ रिसर्च पेपर आपने क्या पूछना है? मोहसिन रियाज साहब वेलकम जी, आपको जाग रहे हैं मोहसिन जी साहब? सर। जी सर, जाग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तो हमें जनाब वो कहते हैं ना कि जैसे आंखों का तारा होता है ना कोई स्टूडेंट, तो आप तो आंखों के तारे हैं हमारे। जी शुक्रिया सर। हाँ जैन नसीब। अच्छा मोहसिन साहब काइंडली ये क्वेश्चन नंबर 3 आप जो है इसको रीड करें। व्हाट आर द मेजर जी थ्योरम्स? बच्चे, मेन क्वेश्चन जो आपने पूछना है उसका टाइटल देखें स्लाइड का। जी सर। हाउ डू द ऑथर substantiate their claims? जी अब आप देखेंगे कि जो भी क्लेम है आथर्स के, वो कैसे उनको जो है वो सब्सटेंशिएट जो है वो करता है, या कैसे मीन कि वो अपने क्लेम को कैसे जस्टिफाई जो है वो कर रहा होता है। अच्छा अब इसमें क्वेश्चंस पढ़ें जी आप। Methodology adopt to the substantiate the claims. अच्छा अब आप देखेंगे काइंडली कि हम अगर इस लास्ट स्लाइड में देखें, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम द पेपर अटेम्प्ट टू एड्रेस। पहले तो कोई रिसर्च प्रॉब्लम होगी उसको एड्रेस करेगा वो, और उसके अकॉर्डिंगली वो कहेगा कुछ क्लेम करेगा कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उसने जो मेथडोलॉजी प्रपोज की, एल्गोरिथम प्रपोज किया, कोई ना कोई वो बताएगा और उसको बाद उसको वो जस्टिफाई जो है वो करेगा, या जो अपनी क्लेम है किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उनको उसने जो है वो कैसे जस्टिफाई जो है वो करना है। तो व्हाट इज द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड टू सब्सटेंशिएट द क्लेम्स। नेक्स्ट जो है What is the argument of papers? जी नेक्स्ट। What are the major theorems? हम्म What experiments are conducted? हम्म Data analysis, हम्म simulations, सिमुलेशंस ठीक हो गया। user studies, हम्म case studies, हम्म and examples. हम्म In short, what makes the claim scientific? अब देखिए आखिर क्लेम करते हैं और क्लेम बार दफा हम जो है ना वो बहुत ज्यादा, यानी कि हमेशा क्लेम आपके रियलिस्टिक जो है वो होने चाहिए। अच्छा अब उस क्लेम को आप जो है वो जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, डाटा एनालिसिस परफॉर्म करेगा, केस स्टडीज परफॉर्म करेगा, कुछ एग्जांपल कोट्स करेगा, या कुछ थ्योरम के थ्रू जो है वो रिजल्ट अपने जो है वो डिराइव जो है वो करेगा। तो नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने अपने जो क्लेम्स हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए टेक्निक कौन सी यूज की। उसने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उसने डाटा एनालिसिस परफॉर्म किया, या उसने कोई सिमुलेशन परफॉर्म की, या कोई यूज केस स्टडी है उसने परफॉर्म कर दी, या कोई एग्जांपल उसने जो है वो डिराइव कर ली और उस मेथड के थ्रू उनको जो है वो प्रूव कर दिया।
तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है किसी भी रिसर्च आर्टिकल का, तो वो हमेशा ये है कि उसने मेथोडोलॉजी कौन सी जो है वो अडॉप्ट जो है वो की है। जी नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा इससे रेलेवेंट किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। नो सर, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। मां साहब जाग रहे हैं आप? यस सर, जाग रहा हूँ। अच्छा, आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आया तो तो इसलिए ये जो मुझे लास्ट वाला था उसमें सारे ग्राफ्स भी आ जाते हैं, बार ग्राफ्स और चार्ट्स वो सब भी आ जाते हैं। जी बच्चे आप देखें कि जब भी आप बात करते हैं ना एग्जैक्टली वो सारे तो आपके रिजल्ट्स को बेसिकली शो करने के डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप टेबुलर फॉर्म के अंदर रिजल्ट शो करते हैं या आप ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं, बार चार्ट में, पाई चार्ट, वो डेटा रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो एक्चुअली वो डेटा है किस टाइप का, वो चाहे किसी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स रिजल्ट्स हैं में या वो आपका जो डाटा है उसको आपने एनालाइज करने के लिए रिप्रेजेंट किया है तो दैट इज समथिंग एल्स, या आपने कोई सर्वे किया है उस सर्वे के रिजल्ट्स को आप पोर्ट्रे करने के लिए चार्ट्स बना रहे हैं। तो ऑल दीज बिलोंग्स टू डाटा रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि आप कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं कि जो रीडर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके व्हाट यू आर गोइंग टू से और व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दैट डाटा। तो ये उस चीज उसमें जो है वो आ जाता है। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 मासा। यस सर। What are conclusions? What have we learned from papers? Shall the standard practice of the field be changed as a result of new findings? In the result generalizable? Can the result be applied to other area of the field? What are the open problems? In short, what are the lessons one can learn from paper? जी एक्चुअली कंक्लूजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस पेपर से क्या लर्न किया या उसके अंदर जो है वो क्या क्या न्यू फाइंडिंग्स थी, जो उसके रिजल्ट्स थे कि क्या वो जनरलाइजेबल है, यू कैन अप्लाइड दैट रिजल्ट टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम्स, or what are the open problems are the areas that highlighted by the researcher that can be addressed in future। तो यूजुअली जो आपका रिसर्च आर्टिकल होता है उसमें लास्ट के अंदर जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर ये बाज दफा फ्यूचर डायरेक्शन मेंशन होती है कि आल्दो ये रिसर्च आर्टिकल जो है वो इस प्रॉब्लम को सिग्निफिकेंटली एड्रेस करता है, लेकिन स्टिल इसके अंदर ये एरियाज हैं दैट कैन बी एड्रेस इन फ्यूचर और दिस मेथोडोलॉजी कैन आल्सो अप्लाइड टू सॉल्व अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसमें एक्चुअली आपके पास न्यू हॉरिजन और न्यू डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई जो है वो होती है। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर अभी किसी भी यानी कि रिसर्च आर्टिकल में अगर देखे जाए तो हमने कहा था कि ये 4 मेन एरियाज हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एवेल्युएशन, सिंथेसिस और पेपर रिव्यू। ये आपके पास जो है वो 4 स्टेप हैं किसी भी रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्वायर करने के लिए। और कॉम्प्रिहेंशन में हमने ये कहा था कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो आपको इन 4 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपके पास होना चाहिए जब भी आप किसी रिसर्च पेपर को जो है वो स्टडी करते हैं। आप इन क्वेश्चंस